हेलो फ्रेंड्स, किसी इमारत की मजबूती के लिए उसके बेस का स्ट्रांग होना जरूरी है। अलजेब्रा स्ट्रांग होने के लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी का याद होना जरूरी है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, और जिन टॉपिक के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वे टॉपिक हैं इंडाइसिस, लॉगरिथम और एरिया थ्योरम। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इंडाइसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस तरीके से है। हमें देखिए सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास क्वेश्चन है x रेज पावर 1/3 माइनस x रेज पावर माइनस 1/3 इंटू x रेज पावर 2/3 प्लस 1 प्लस x रेज पावर माइनस 2/3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस फॉर्मूले में बेस्ड है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जैसा कि शुरुआत में ही आपको बताया गया कि किसी बिल्डिंग की मजबूती के लिए उसके बेस का स्ट्रांग होना जरूरी है, उसी टाइप से अलजेब्रा स्ट्रांग होने के लिए फॉर्मूला का याद होना जरूरी है। मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी का याद होना जरूरी है, वो भी बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। तो जरा देखिए, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये देखने में आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि क्या ये क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। आप अगर जरा सा इस पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए x रेज पावर 1/3 को आप a मान लीजिए। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x रेज पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। उसी टाइप से अगर आप x रेज पावर माइनस 1/3 को b मान लेते हैं तो आपको x रेज पावर माइनस 2/3 आपको b स्क्वायर मिल जाएगा। हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसे हमें सिंप्लीफाई करनी है वो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x रेज पावर 1/3 मीन्स a माइनस x रेज पावर माइनस 1/3, ये आपका b हो गया। यहां देखिए x रेज पावर 2/3 a स्क्वायर, x रेज पावर माइनस 2/3 b स्क्वायर, यहां पे देखिए 1 है। तो एक बात और, अगर आप x रेज पावर 1/3 इंटू x रेज पावर माइनस 1/3 आप करते हैं तो देखिए ध्यान से, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 1/3 और माइनस 1/3 आप ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि x का पावर 0 हो गया, जो कि 1 हो गया। लेकिन यहां पे ध्यान ये देना है कि ये जो बेस है दैट शुड नॉट बी 0। तो कहने का मीनिंग ये है कि x रेज पावर 1/3 इंटू x रेज पावर माइनस 1/3 की वैल्यू 1 आ गई, और हम लोगों ने x रेज पावर 1/3 को a लिया है, इसको b लिया है, तो a इंटू बी क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 मीन्स व्हाट, ab, और x रेज पावर 2/3 आपका देखिए a स्क्वायर है और ये ab हो जाएगा। 1 के जगह पे x रेज पावर माइनस 2/3 आपका b स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हमने ये लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये कुछ और नहीं है, ये तो a क्यूब माइनस b क्यूब ही तो है। ठीक, तो a कितना है, a है आपका x का पावर 1/3 है, हमें क्या चाहिए, a क्यूब चाहिए। तो x a की वैल्यू x रेज पावर 1/3
होल पावर 3 माइनस b की वैल्यू x रेज पावर -1/3 होल पावर 3। पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 होल पावर 3 है, तो 1/3 इंटू 3, 3 कैंसिल, 1/3 इंटू 3, 3 कैंसिल। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, x मिल जाएगा और यहां पे क्या मिल जाएगा, x का पावर -1, मतलब ये x और ये आपका 1/x, यही आपका हो गया। आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x² -1/x। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडाइसेस से ही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि इफ 2⁻98 - 2⁻97 - 2⁻96 प्लस 2⁻95 इक्वल्स टू m इंटू 2⁻95, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इफ करके जो भी अगर दिया हुआ है कंडीशन, उसको हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 का पावर 98 है, तो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 95 इंटू 2 का पावर 3। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर 2 का पावर 97 कैन बी रिटन एज 2⁻95 इंटू 2⁻2 एंड 2⁻96 कैन बी रिटन एज 2⁻95 इंटू 2। अब ये 2 लिखने क्या मतलब है, पावर 1 है, तो 95 1 ऐड करेंगे 96 हो जाएगा, 95 3 ऐड करेंगे 98 हो जाएगा, 95 2 ऐड करेंगे 97 हो जाएगा। और कोई भी नंबर अगर है तो एनी नंबर कैन बी रिटन एज 1 गिव्स नंबर इटसेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि 2 का पावर 95 कैन बी रिटन एज 2⁻95 इंटू 1, राइट हैंड साइड एज इट इज। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2⁻95 मल्टीप्लाई के रूप में हर एक टर्म में है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो बाय टेकिंग आउट कॉमन एज 2⁻95 हमें क्या मिलेगा, यहां देखिए मल्टीप्लीकेट कितना है, 2 का पावर 3 है, यहां कितना है 2 का पावर 2 है, यहां कितना है 2 का पावर 1 है, यहां पे 1 है, हमने लिख दिया विद प्रॉपर साइन। अब मल्टीप्लाई के रूप में दोनों साइड 2⁻95 है जो कि नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए। तो राइट हैंड साइड में हम लेफ्ट में देखिए 2⁻3 8 हुआ, 2 का पावर 2 4 हुआ 2, और ये हो गया। अब इस ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तुम्हारे पास एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो इस बॉड मास जो आपका एक्रोनिम है इसमें एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो पहले हम एडिशन कर लेते हैं, आप सिंपल भी कर सकते हैं। हाँ, तो 8 1 9 -4 -2 6 हो गया, -6 9 -6 3 आ गया। तो इस तरीके से m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बच्चों हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 3 है वह लॉग से रिलेटेड है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई करिए पहले। देखिए कैसे करेंगे, हमें इफ करके जो दिया है उसे सिंस करके लिख लेना है। तो 3 log √m प्लस 2 log, यहां देखिए दिया है क्यूब रूट, दिया है क्यूब रूट ऑफ n दिया हुआ है इक्वल टू 1। बच्चों पावर लगा दीजिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n log m बेस a, यहां इंटू जो n है ये आपका आ जाएगा m का पावर n आ जाएगा। अगर आपको ये पता है, ये
ये पता है तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपको ये मालूम है तो ये लिख सकते हैं। यहां जरा देखिए, हमें n log m बेस a इसी टाइप का पता है यहां पर भी और यहां पर भी। तो 3 जो इंटू में है ये पावर चला जाएगा, यहाँ 2 जो इंटू में है पावर चला जाएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे log अंडर रूट m और ये पावर आपका 3 हो जाएगा। यहां क्या लिखेंगे? log क्यूब रूट ऑफ, यहां पे ये देखिए क्यूब रूट ऑफ n और इसका पावर हमें 2 देना है। पावर क्या देना है? 2 देना है। अब देखिए हमें जो वैल्यू निकालनी है m पावर n इंटू n पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। इसमें कहीं भी लॉग नहीं है, मतलब हमें लॉग को यहां से एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट लॉग को करेंगे तो अपने आप तो करेंगे नहीं, कुछ बेस पे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पे लगा दीजिए आप log m प्लस log n। log log है, बेस a यहां भी है, ये बेस यहां भी बेस है, m नंबर है, n नंबर है, यहां प्लस लगा है। तो आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं log m इंटू n और ये आपका बेस है। इसको बोलते हैं पावर लॉ, इसको बोलते हैं आपका प्रोडक्ट लॉ। तो यहां पे लगेगा, ध्यान से देखिए, m के जगह पे क्या है? यहां अंडर रूट m होल पावर 3 है, n के जगह पे क्या है? क्यूब रूट ऑफ n होल पावर 2 है। तो कुछ करना नहीं है, इंटू कर देना है। अब देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट m होल पावर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ n होल पावर 2, और मैं इसको रख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हम लॉग ये पूरे पे ले रहे हैं, ये पूरे पे हम लॉग ले रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं। 1 को हमें लिखना है लॉग के रूप में, तो देखिए आप लिखेंगे log 10। एक बात और, कहीं भी देखिए बेस नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों जब बेस नहीं दिया रहता है इसका मतलब यह है कि बेस वहां पे साइलेंट है और वह बेस 10 होगी। और जब बेस 10 होता है log का तो हम बात करते हैं कॉमन लॉगरिथम का। तो यहां पे बेस 10 है, हिडन है, इधर भी हर एक जगह बेस आपका 10 हिडन है। बेस 10 हर एक जगह हिडन है, हर एक जगह बेस 10 है। नहीं लिखा है मतलब कि बेस 10 की बात हो रही है, कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और बच्चों किसी भी नॉन जीरो नंबर का लॉग उसी बेस पे 1 होता है, इसीलिए हमने 1 के जगह पे लिखा है log 10 बेस 10। अब यहां पे log log कैंसिल नहीं करना है, बीच में इक्वल टू लगा है, ऑपरेटर log है, इसका मतलब यह होगा कि log जिन नंबर्स के लिए गए हैं वे नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए रूट m होल पावर 3 है, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं m पावर 3/2। क्यूब रूट n होल पावर 2 है, तो आप लिख सकते हैं n पावर 2/3 इक्वल टू 10। अब देखिए लॉग यहां से एलिमिनेट हो गया, मैं लॉग कैंसिल नहीं किया हूं, हम केवल जिन नंबर्स के लॉग लिए गए हैं उन नंबर्स को मैं इक्वेट कर दिया हूं। हमें क्या चाहिए? m पावर 9 इंटू n पावर 4 चाहिए। यहां क्या आ रहा है? m का पावर 3/2, n का पावर 2/3। तो देखिए 2 यहां पर है, पावर में देखिए 3/2, यहां 2/3, तो यहां ये 2 और ये 3, कैल्शियम 6 हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं कि 6 दोनों साइड पावर रेज करने वाला हूं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा? m का पावर 3/2, m का पावर 3/2, मैं पावर 6 रेज करूंगा, n का पावर 2/3, मैं पावर 6 रेज करूंगा। तो दोनों साइड करेंगे ना ये काम,
पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 6, तो देखिए 6 2 से कटेगा 3, यहां देखिए 2/3 इंटू 6, 6 3 से कटेगा 2। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा m का पावर 9 n का पावर 4 की वैल्यू 10 का पावर 6 मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया थ्योरम से रिलेटेड है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एबी एंड एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम and also we have given that area of triangle ABC 80 square centimeter, then we have to find the area of parallelogram EBCD। तो बच्चों जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हैं आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और देखिए कि हमें गिवन क्या है, क्या हमें कैलकुलेट करनी है, क्या हमें प्रूव करनी है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम स्केच करते हैं। ये हमने डायग्राम स्केच किया, ये है मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। ए बी सी कोई ट्रायंगल है, कोई भी स्केलेन ट्रायंगल हम मैं स्केच कर लिया हूं, कोई पर्टिकुलर आइसोसेलेस या इक्विलेटर नहीं लिया हूं, कोई भी स्केलेन ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है। ई मिड पॉइंट है साइड ए बी का, ए बी आपका ये साइड है, इसका मिडिल पॉइंट ले लीजिए, ये है आपका मिडिल पॉइंट ई। ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ई बी सी डी ये, तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ई बी सी और ये डी। तो हम लोग को प्रूव करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है ईबीसीडी जो पैरेललोग्राम है उसकी एरिया हम लोगों को निकालनी है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हम लोग ईसी को ज्वाइन कर लेते हैं, इसे हम लोग ज्वाइन कर लिए, ठीक। तो सिंस ईसी इज द मीडियन, EC is the median of triangle ABC, ABC का मीडियन है। तो बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है उस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और उन ट्रायंगल की एरिया इक्वल होती है, ये हम लोग जानते हैं। और हमें क्वेश्चन में ABC जो ट्रायंगल है उसकी एरिया दिया हुआ है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये देखिए सी आपका मीडियन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि EC अगर मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC उतना ही होगी जितना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC होगा, और ये दोनों ट्रायंगल की एरिया जो होगी हाफ होगी एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल ABC, और ABC की एरिया कितनी है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल की एरिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए ऑल्सो EC, ऑल्सो नहीं एंड EC is the diagonal of parallelogram ABCD का EC देखिए डायगोनल भी है, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल पे डिवाइड करता है जिसकी एरिया इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC।
और एरिया ट्रायंगल बीईसी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE आपका आ गया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ट्रायंगल BEC ये भी कितना है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCD चाहिए। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC 40, एरिया ऑफ ये जो है आपका ट्रायंगल ये DCE ये भी 40 है। आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 और 40 80 हो जाएगा, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि स्पेशल क्वेश्चन थे आपके लिए, इंडाइसिस से, लॉगरिथम से और एरिया की रोल से। हमें उम्मीद है यह वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।